बाजार मंडी में गया था। एक आम खरीदा और वह आम पीला पीला हुआ था और उसने जो पैसा मूल्य था चुकाया, ले आया घर और जब उसे बना करके 2-3 व्यक्तियों के हाथ में दे दिया गया होगा, सब लोगों ने उसको बहुत ही हर्ष के साथ ले लिया और स्वाद लिया। स्वाद आते ही सभी का मुख नाक सहित यूं कर दिया। इसको क्या कहते हैं आप लोग बुंदेलखंड में? नाक सिकोड़ ली। पैसा भी दिया, समय भी दिया, ले आए और अपने मित्र मंडली के सामने अपना महत्व भी कम हो गया। जल्दी में ऐसा होता। अपने यहाँ कहा गया है, तेल देखो और तेल की परीक्षा करना अनिवार्य है। महाराज, हम जब विद्यालय ही नहीं गए तो कैसे परीक्षा की जाए? विद्यालय के साथ परीक्षा की कोई व्याप्ति नहीं है। पहले के विद्यालय अलग होते होंगे, किंतु आज के विद्यालयों के साथ परीक्षा की व्याप्ति हम सही वस्तु जिसको हम खरीद रहे हैं उसकी परख कर सके, ऐसा कोई भी हमारे पास विद्या या संस्कार या परीक्षा नहीं दी जा रही। इसीलिए वस्तु को समझने के लिए अथवा जिसकी हमें बड़ी आवश्यकता है, उस वस्तु के बारे में जानकारी सामान्य तो लेना चाहिए। समय ही नहीं है, वह व्यक्ति उस वस्तु का सही उपयोग नहीं कर पाता और उसके लक्ष्य में क्या है पता नहीं लगता। किंतु संतों ने यहाँ, विद्वानों ने यही कहा है, जिसको आप चाहते हो उसको आप कम से कम परीक्षित तो करो, जानकारी से लो। भले आपको स्वयं अपनी बुद्धि से स्वयं नहीं ले सको, उसकी पहचान नहीं कर सको, उसके बारे में जानकारी नहीं कर सको, दूसरे व्यक्तियों से पूछताछ तो कर लो। क्या होता? तो उसने आंखों से देखा पीला है, हाथ से छू लिया तो मुलायम भी है। संभल है उसके नाक में कोई बीमारी हो गई हो, सर्दी हो गई हो, नाक का स्वर भंग हो गया हो, कुछ न कुछ तो हो गया हो, या तो किसी भी प्रकार से चिंता में हो तो नाक का प्रयोग नहीं किया। सुनो, ध्यान रखो, ये उत्तमांग माना जाता है माथा, उसमें सारे के सारे 5 इंद्रियां सन्निहित रहती है। एक की परीक्षा कर ली आंखों के द्वारा, इतना ही पर्याप्त नहीं होता, थोड़े से दूसरा साधन का भी तो उपयोग करो। घर में मान लो माँ को पूछते हैं तो समय पर अपने बड़े भैया को भी पूछो और अपने
बड़ी बहन को भी पूछो और अपनी बुद्धि से भी थोड़े बहुत टटोलो, ताकि वो जिसको हम चाहते हैं सर्वांगीण बोध हो। उसके अभाव के कारण जीवन में जो शांति, सुख अथवा तृप्ति आदि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ठीक है महाराज, यहाँ नहीं मिल पाता, किंतु हम जहाँ जाएंगे वहां पर तो मिल जाएगा। ध्यान रखो, जब यहाँ ही फल नहीं मिला तो वहां तो और भीड़ भड़का है जहाँ जाना चाहते हो आप। सोच लो, विचार कर लो, महाराज हमारी गति सुधर जाए, तो उनको तो ठान रखा है देवगति हो गई तो सुधर भाई। ऐसा है, ऐसी मानसिकता सबकी है, इसलिए तो अब कह रहा हूं सबकी है। बस महाराज यहाँ की अपेक्षा से जहाँ जा रहा हूँ वहां पर सब कुछ मिल जाए, बस यही आपका आशीर्वाद फले, भगवान से प्रार्थना हम करते हैं। तो वह मित्र मंडली आए थे, उन्होंने कहा तुम्हें आपने खरीदा आम और हम लोगों के लिए देने के लिए दिया कि आपकी बहुत सद्भावना, आतिथ्य भाव आपके पास बहुत अच्छा है, किंतु थोड़े बहुत व्याप्ति का ज्ञान भी कर लेते। व्याप्ति का अर्थ क्या होता? जहाँ जहाँ पर आम है वहाँ पर जो पीलापन है ये व्याप्ति नहीं है। पीलापन हो जाना, आम पक गया अथवा वह थोड़ा सा मुलायम हो गया तो वह पक गया, ऐसा नहीं। फिर क्या करना चाहिए? ये ऐसा है, खाने से पूर्व में थोड़े बहुत उसकी गंध भी ले लें। तो फिर गंध क्या होता है? गंध थोड़ी सी सुगंधित अच्छी आ गए तो उसके साथ भी कोई व्याप्ति नहीं जिसको आप रस चखना चाहते हो। ये न्याय का विषय महाराज बहुत कठिन है। व्याप्ति घटाओ और हाथ से छू करके भी देख लो, आंखों से देख लो तो पीला पीलापन भी है। आज का विज्ञान ऐसा है, विज्ञान आप लोगों को वह क्या खिला रहा आप पता नहीं लगता। जहां जाओगे वहां पर इसकी विचित्रता हमें देखने को उपलब्ध हो रही, क्योंकि उसने उसको पीला बना दिया, ऊष्मा दे दी या इंजेक्शन लगाया, तो फिर क्या हरा भरा आम भी पीला पीला पीला। ले लो बेटा खा ले। वो कहता नहीं, हमारे तो दांत जुटला गए। अब रोटी खाना भी मुश्किल हो गया, गोठले हो गए। हाँ, ये समझे, भूल करके ऐसे आपने खाई और भोजन के लिए ले बैठी हो। जीवन में ऐसा ही हो रहा, पैसा आ गया तो सब हो गया, बहुत पीछे हुआ। बहुत पीछे क्या? बहुत पीछे का अर्थ ये है 100 व्यक्ति है, हमारा नंबर मान लो 100वें में है तो भी अच्छा ही है, लेकिन बहुत पीछे का तो 100 से भी, वो लाइन से भी बहुत दूर ही रह गए हैं। इसको बोलते हैं बिछड़ा हुआ, इसको बोलते हैं किसी प्रकार से सामाजिकता से युक्त नहीं है। इसको हम वरदान नहीं किंतु अभिशाप समझते हैं। ये बात है 100 की जो लाइन है वह एक ही प्रकार की हो सकती है, क्योंकि
एक दूसरे के देख करके पीछे लग गए तो वह लाइन एक प्रकार से विद्वानों की नहीं मानी जाए। वह एक प्रकार से समझदारी का काम नहीं माना जा सकता। जानकारी हमें सभी का है ये भी नहीं कहा जा सकता, किंतु कुछ ऐसी परख के लिए व्याप्ति होना आवश्यक है जो आज नहीं मिल पाती। व्याप्ति एक बहुत अकाट नियम है जो कि हम जिसको चाहते हैं, जिसमें हमारा भला हित है, तो उसके लिए व्याप्ति तो जानना चाहिए। जीवन में भी व्याप्ति सुख के, शांति और ज्ञान के साथ तब होती है जबकि हम उसका उस साथी के साथ, उस भोग्य पदार्थ के साथ उसकी व्याप्ति गठित हो। तो शिक्षा के अपेक्षा से हम सोचते हैं तो ऐसा ही हो रहा है। इंजेक्शन के माध्यम से यदि उस आम को पीला बनाया जाता है, पपीता को पीला बनाया जाता है, ध्यान रखो पपीता पीला हो गया है इसलिए वह स्वादिष्ट होगा, यह आपकी धारणा है। विज्ञान आपके सामने ऐसा खड़ा है, वो सब पीला होने से तो पीला कर रखा है। आज आप जो हरियाली कोई खरीदते हैं, सब्जी वगैरह, भाजीपाला वगैरह, तो उसके ऊपर वह इस ढंग से बागवान या बेचने वाला जाते ही आप उसको उठाए हाथ में, ऐसा कर रखा, नहीं समझे? कौन सी सब्जी? लौकी की सब्जी है। सब्जी नहीं कहते उसको, लौकी कहते हैं। और साग बनाने के उपरांत उसको सब्जी बोलते हैं, है लौकी कहते हैं। अब वो ले आए, लेकिन वह इंजेक्शन के माध्यम से आपके साथ भेजा गया है। जब खाते हैं तो अलग ही स्वाद आ रहा है, और चबाने में भी कोई वह पहले जैसे चबता था वैसे नहीं चब पा रहा है। आखिर क्या है? नहीं, ये विज्ञान से एक प्रकार से भोग्य बनाया गया है। ये बिल्कुल बढ़िया है क्योंकि विज्ञान का हाथ लगा है इसमें। अरे भैया, विज्ञान का हाथ लगाया क्या विज्ञान का लाभ लगाया गया? बिल्कुल वह क्या कर रहा है आप लोगों को ज्ञात नहीं। जब परिणाम निकल रहे हैं तो हम सोचते हैं ये परिणाम कैसा निकल गया, और ये परिणाम दुष्परिणाम माना जाता है। परिणाम से पूर्व में हमारे परिणामी जो परिणाम को करने वाला होता है उसकी सुध-बुध तो देख लो। आज पढ़ाई हो गई है इसलिए ज्ञान समीचीन है, इसकी कोई व्याप्ति नहीं है। वह उपयोगी जीवन में सिद्ध होगा ये कोई नहीं कह सकते। हम नियामक रूप से जिसको बोलते हैं, हर क्षेत्र में नियामक शब्द को उड़ाया जा रहा है। जो अनिवार्य होता है उसकी कोई कीमत ही नहीं, बस आ गया बाजार में उठा लो, सब लोगों की दृष्टि में है इसलिए उठा लो, ऐसा नियम नहीं। तो वह आम हमारे लिए सुख शांति पहुंचाने वाला उसके और भी बिंदु होते हैं। पीला भले ही ना हो आम, फिर भी बाजार में आया है, सुगंधी नहीं भी आ रही हो आम से, संभव है, किंतु उसको स्वाद लेंगे, मीठा यदि है तो तृप्तिकारक है। तो वह तृप्तिकारक जो मिठास का अनुभव के साथ पीलापन की कोई व्याप्ति नहीं और सुगंध की कोई व्याप्ति नहीं और मुलायमपन की भी कोई व्याप्ति नहीं है। इसलिए आम कठोर भी हो सकता है,
आम हरा भी हो सकता है और आम बिना सुगंधी के भी हो सकता है, फिर भी आपके काम में आ सकता है, क्योंकि आपको तृप्ति मिलेगी आंखों से नहीं, नाक से नहीं, फिर हाथ से मुलायम करने से नहीं, और ऐसा कहने मात्र से भी, सुनो ना, सुन नहीं रहे, हाउ तो करो, कैसे बुंदेलखंडी वाले हो, प्रतिदिन हाउ के लिए हम कहते हैं, तो फिर बाद में आप हाउ कह देते, जबकि आप लोगों के मुख से सुन सुन करके हमारे यहाँ हाउ आ गया। भूल जाते महाराज, आप प्रोफेशन की ओर इसलिए आकृष्ट कर देते हैं, हम सब भूल जाते हैं, लेकिन भूलते हुए कम से कम भी ध्यान तो रखो कि कब क्या आवश्यक, किसका उपयोग करना है। हाँ महाराज, ठीक है। अब ये चारों गुण उसके लिए अनिवार्य नहीं, एक गुण एक लक्षण जो हमारे योग्य है वह स्वादिष्ट होना चाहिए। तो स्वादिष्ट होने के लिए उसमें जल्दबाजी नहीं होती। बाजार अभी आए, चालू नहीं हुआ, सर्दी के समय पर भी उनके यहाँ आम रहते हैं, नहीं समझे, जो मौसम है ही नहीं, बेमौसम सारे सारे फल, जैसे तीर्थंकरों के आगमन में शरद ऋतु के फल जाते हैं ना। हाँ, आज का विज्ञान युग में तो पुण्यशाली है आप सब लोग, बेमौसम सर्व फल फूल खा रहे हो और बेमौसम ही महाराज, हम इसलिए बेमौसम वहां पर जा रहे हैं, कहीं भीड़ हमारे से पहले पहले पहुंच न जाए, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। छुपाओ नहीं, चाहे विज्ञान हो, कोई भी अपढ़ हो पड़ा, आज एक लाइन से होते हैं तो हम कहते हैं न्याय के ग्रंथ अब पठनीय नहीं रहे, ऐसा लगता है। अर्थात समझदारी जानकारी लेना अब कोई अनिवार्य नहीं, क्योंकि हम वैज्ञानिक हो गए। हमारे यहाँ विज्ञान की पूजा तो करते हैं, लेकिन वितराग विज्ञान की पूजा होती है, ये ध्यान रखें।